हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 गुजराती माध्यम हिंदी माध्यम दोनों में एक ही सेम यूनिट है। हिंदी है हम भी बने महान। चैप्टर का नाम क्या है? हम भी बने महान, मतलब हम भी महान बनना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है रेसी, चलो हम देखते हैं। सीधे सारी एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों को की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। मतलब हम हमारे जीवन में जो भी सीधे और सरल कार्य है, वो सभी सीधे और सरल कार्य में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, हमारी कर्तव्य निष्ठा जोड़ देते हैं, हमारी प्रामाणिकता जोड़ देते हैं, साथ ही हमारा मानवता है, हमारा अविरत अभ्यास है, ये सब कुछ जोड़ अगर हम देते हैं तो हमारा जो काव्य करता है, जो मतलब हमारे कार्य की जो गरिमा है और उसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से कुछ प्रसंग दिए गए हैं। यानी इस पाठ में हमारे सामने हमारे जो महानुभव हमारे देश के जो हो चुके थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, सचिन तेंदुलकर है और हजरत अली, जो हमारे महानुभव थे, उनके जीवन में से कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिनमें उनकी महानता की कुछ बुनियादी गुण दृष्टता होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है, यानी यही गुण हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। ऐसे गुणों को हमें अपनाना चाहिए और हम क्या बन सकते हैं? महान बन सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम हमें कर्तव्य दिया गया है। हमारा पहला क्या है? कर्तव्य, यानी हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, ये कहानी है। ठीक है, देखते हैं किनके बारे में है, पहले हम पढ़ेंगे। मेले में हम सब क्या ले रहे थे? खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मतलब एक लड़का जिसका नाम क्या है? नरेंद्र, और उसके पास जो पैसे थे उससे उन्होंने क्या खरीदा था? एक शिवलिंग खरीदा था। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। कितने पैसे बचे थे? एक चवन्नी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। अर्थात हमें यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे नरेंद्र मतलब खिलौने ले रहे थे। मेले में सभी बच्चे खिलौने ले रहे थे, तो नरेंद्र नामक एक लड़का है, वो भी खिलौने ले रहा था। तो उसके पास जो पैसे थे उसमें से उसने एक शिवलिंग लिया। ठीक है, फिर भी शिवलिंग लेने के बाद उसके पास एक चवन्नी बची थी। तब उसने क्या देखा कि एक लड़का वहाँ पे रो रहा है। वहाँ जाके उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी जो अब नहीं है। ठीक है, वो कहीं खो गई है। मेरी माँ को जब पता चलेगा तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। तो नरेंद्र नामक लड़के ने क्या किया? अपने पास जो भी चवन्नी बची थी ना, उस चवन्नी किसको दे दी? वो रोते हुए लड़के को दे दी। कोई बात नहीं, ठीक है, और ऐसा कहकर वह आगे निकल गया, बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। क्या आती दिखाई दी? मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा इस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा था जिसको नहीं पता था कि सामने से मोटर आ रही है। वह अपने ही धुन में बेखबर वहाँ से चले जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया, यानी उसको बचा लिया। एक पल की अगर देरी होती तो यह बालक मोटर के नीचे आ जाता और उसकी मृत्यु भी हो जाती। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया। मतलब यह नरेंद्र ने क्या किया? उस लड़के को खींचा ना अपनी ओर, जिसकी वजह से क्या हुआ? नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वह शिवलिंग क्या हुआ? टूट गया, नीचे जमीन पे गिर गया।
इस दौरान एकत्र हुए लोगों ने में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। मतलब जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है ना, रास्ते पे, उनमें से एक जन ने कहा कि इसकी जान बचाने में बेचारे का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है। देन इस दौरान कितने साल से खरीदा था शिवलिंग, ठीक है। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान तो बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। ठीक है, इस बालक की क्या बचाना, जान बचाना, वो क्या है, मेरा पहला कर्तव्य है। समझ में आया ना। खिलौने तो हम बाद में कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बचाना है, जान बचाना था, वो मेरा पहला कर्तव्य था, तो वो मैंने किया। वस्तु पे भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी वस्तु से भी क्या महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का जीवन, और मानवता सबसे ऊपर मानी जाती है। बचपन से ही ऐसे साहसिक और ख्यालत रखने वाले नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। तो आपको भी पता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, बालपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। क्या था, नरेंद्र। जो बड़े होके क्या बने, स्वामी विवेकानंद बने। और उन्होंने तो हमें यह फॉर्मूला दिया है, कौन सा पता है आपको, उठो, जागो અને જે પ્રાપ્ત થાય ન થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો। सो उठो, जागो અને જે પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नियम सबके लिए एक है, ठीक है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पुणे के अंदर एक न्यू इंग्लिश हाई स्कूल थी, जिसमें क्या था, समारोह का कार्यक्रम रखा हुआ था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक को रखा गया था प्रमुख द्वार, यानी जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पे, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा देना। मतलब उसको यह काम दिया गया था कि जो भी अतिथि आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी अतिथियों का तुम्हें क्या चेक करना है, तो उनका आमंत्रण पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका चेक करना है, और उसके बाद उनका जो स्थान है वहाँ पे उनको बैठा लेना है। ऐसा कर्तव्य काम दिया गया था उस स्वयं सेवक को। कहाँ पे, तो मेन गेट पे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। कौन थे, महादेव गोविंद रानडे। जैसे वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। क्या हुआ, जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, जो मुख्य अतिथि थे, तब क्या किया, जो स्वयं सेवक थे उन्होंने वहाँ पे उनको रोक दिया और निमंत्रण पत्र मांगने लगे कि आपका निमंत्रण पत्र बताइए, मतलब आपका इनविटेशन कार्ड बताइए, ठीक है। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। मतलब जो मुख्य अतिथि थे रानडे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, ठीक है। उस लड़के ने काफ़ी शांतिपूर्वक बात में किया कि कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए मुझे, पर आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई लोग सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। मतलब स्वागत समिति के कुछ सदस्य थे, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि हमारे जो मुख्य अतिथि है उनको गेट के पास रुकाया हुआ है, ठीक है, रोक दिया गया है। तो वह आए और उनको मंच की ओर लेके जा रहे थे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के लोग ही रौला उठाएंगे, अटकाएंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। यानी उसने कहा कि आप लोग ही मेरे कार्य में परेशानी डालेंगे, मुझे अपना कार्य ठीक से नहीं करने देंगे, तो फिर मैं अपना कार्य कैसे कर पाऊँगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। क्या, कोई भी अतिथि हो उसके पास क्या होना चाहिए, निमंत्रण पत्र।
भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उस लड़के ने क्या कहा कि भेदभाव की जो नीति है ना वो मुझसे नहीं बरती जाएगी। समझ में आया? आपको पता है यह बालक आगे जाके क्या बना? यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। क्या की? देश की बहुत बड़ी सेवा की। आगे बताया गया है नेक्स्ट है सफलता का रहस्य। किसका? सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अहमदाबाद आया था अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। कहाँ पे ठहरी हुई थी? 5 स्टार होटल में। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार हो गई। सुबह उठी और जो पूरी टीम थी वो अपने कोच और जो बाकी मैनेजर्स के सदस्य थे, अल्पाहार यानी अल्पाहार का मतलब क्या होता है? सवेरे का नाश्ता। जो नाश्ता हम सवेरे करते हैं उसको हम अल्पाहार कहते हैं। ठीक है। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब सारे सदस्य, कोच एवं मैनेजर और बाकी जो उनके टीम के मेंबर्स थे वो सब कुछ अल्पाहार के लिए तैयार हो गए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। सिर्फ कैप्टन ही नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। ठीक है ना? पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह क्या करे, एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। क्या कर रहा था? एक हाथ से दीवार पे वो गेंद फेंकते थे और जो गेंद वहाँ टकरा कर वापिस आती थी तो उसको बल्ले से इस तरह से वह मारते थे। समझ में आया? साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतोष थे। मतलब उस अंडर 14 क्रिकेट टीम के जो भी सारे सदस्य थे वो खुश थे। क्यों? क्योंकि उनमें भारत की ओर से खेलने का मौका मिल गया था। ठीक है। टीम में शामिल हो गए थे, इसलिए वह काफ़ी खुश थे। लेकिन वह कप्तान होकर भी पूरी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी क्या रह गए? दंग रह गए। पता है आपको, आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके नाम पे बनाए गए। चुनने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं हर मैच कितनी बार खेलता हूँ? 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में तथा तीसरी बार मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार के लिए खेलता हो। और यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर है। यस फ्रेंड्स, कौन है? सचिन रमेश तेंदुलकर। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के क्या है? आधार है। अभी आगे हमें बताया गया है प्रामाणिकता। क्या है? प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। कौन? हजरत अली राज के जो खजाने थे उनकी देखभाल करने गए थे, मतलब चकासनी करने के लिए गए थे। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। कौन आए? 2 सरदार। निजी काम का मतलब क्या हुआ? पर्सनल वर्क। उनका कुछ पर्सनल काम था, इसलिए वह हजरत अली के पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की 4 पड़ताल पूरी हो गई।
हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी। मेज पर रखे खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाली और उसको जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले जो मोमबत्ती जल रही थी उसको बुझा दी, उसके बाद उसमें से नई मोमबत्ती डाल के मतलब जलाई। ऐसा क्यों किया होगा? हजरत अली ने मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके और एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछ ही लिया। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, राज्य का काम करता था, इसलिए मैं राज्य की मोमबत्ती जलाता था। किसकी? राज्य की मोमबत्ती जलाता था, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती, अब मैं अपना निजी काम शुरू कर रहा हूँ, अब मैं अपना खुद का पर्सनल काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। अगर मैं अपनी मोमबत्ती नहीं जलाता तो मैं क्या कहलाता? चोर कहलाता। क्या कहलाता? चोर या हरामखोर कहलाता। यानी हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हमें चोरी से बचना है और हरामखोरी से बचना है, चाहे वह अमीर हो या फकीर। कौन हो? अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत सी छोटी सी लगती है, पर है बहुत महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए। राज काज के काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की क्या हो? प्रामाणिकता हो। यह बताया गया है, हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृहः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यानी आपको दूसरों के धन के प्रति भी नहीं देखना है और दूसरे के धन की लालसा भी आपको नहीं करना है। समझ में आया? आई होप कि इस पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा लेसन है जिसका नाम है हम भी महान। So good luck and best of luck for this work, and please share and subscribe my channel. Thank you, students.